बहन का मर्डर कर दिया। ओपनिंग सीन, फ्लैशबैक विजुअल्स ऑफ भाग 1 और भाग 2, निशा को धमकी, साजिश का खुलासा, रितेश की एंट्री और पुलिस का हस्तक्षेप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा क्राइम स्टोरी सीरीज के आखिरी भाग में। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि निशा के भाइयों ने प्रॉपर्टी के लिए उसे मारने की कोशिश की। रितेश की समझदारी और समय पर पुलिस की एंट्री ने निशा की जान बचा ली। लेकिन अब सवाल यह है, क्या निशा के भाइयों को उनके गुनाह की सजा मिलेगी और क्या परिवार कभी फिर से एक हो पाएगा? आइए जानते हैं इस कहानी का अंत। पुलिस पूछताछ। विजुअल। पुलिस स्टेशन का सीन, तीनों भाई हथकड़ियों में। इंस्पेक्टर सवाल पूछता है। पुलिस ने अजय, विजय और सूरज को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन अजय अब भी अपनी गलती को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम्हें अपनी बहन के खिलाफ साजिश रचते वक्त शर्म नहीं आई? हमने कुछ गलत नहीं किया, वो हमारा हिस्सा छीनने की कोशिश कर रही थी। हिस्से की बात तो वसीयत में पहले से तय थी, लेकिन तुमने अपने लालच में सब कुछ नष्ट कर दिया। सीन 2, निशा का फैसला। निशा पुलिस स्टेशन में अपने भाइयों को देखती है, आंखों में आंसू हैं। निशा ने अपने भाइयों को जेल में देखा। उनके लिए उसके दिल में गुस्सा था, लेकिन कहीं न कहीं वह अपने परिवार को टूटता हुआ देखना नहीं चाहती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। प्रॉपर्टी इतनी जरूरी थी कि रिश्तों की कोई कीमत ही नहीं रही। सूरज, हमें माफ कर दो। बहन, हमसे गला गंभीर चेहरा, वह गहरी सोच में डूबी हुई है। सीन, कोर्ट का फैसला। विजुअल, कोर्ट रूम, जज का गैर मारने का सीन। कोर्ट में पेशी के दौरान तीनों भाइयों को उनके गुनाह के लिए दोषी पाया गया। हालांकि निशा ने उन्हें कड़ी सजा देने की मांग नहीं की, लेकिन न्याय को अपना काम करना था। जज ने तीनों को 22 साल की सजा सुनाई, साथ ही उन्हें प्रॉपर्टी विवाद से हमेशा के लिए अलग कर दिया। यह सजा एक सबक है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। यह प्रॉपर्टी अब निशा के नाम रहेगी और उसे पूरी तरह से प्रबंधित करने का अधिकार होगा। परिवार का टूटना और सबक। निशा अपने घर में अकेले बैठी है, पुरानी फैमिली फोटो देख रही है। निशा ने प्रॉपर्टी तो जीत ली, लेकिन वह अपने परिवार को नहीं बचा पाई। उसके भाई जेल में थे और उसकी मां इस टूटन से पूरी तरह टूट चुकी थी। कट टू निशा और रितेश की बातचीत। तुमने जो सही समझा वही किया, लेकिन रिश्तों की कद्र करना भी जरूरी है। अगर तुम्हारे भाई अपनी गलती मान लें, तो उन्हें दूसरा मौका देना चाहिए। रिश्ते तब तक ही सही होते हैं जब तक उनमें विश्वास हो, लेकिन मैं उम्मीद करती हूं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैमरे के सामने गंभीर भाव में। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच न केवल रिश्तों को नष्ट कर देता है, बल्कि परिवार को भी बर्बाद कर देता है। निशा ने प्रॉपर्टी का हक तो पा लिया, लेकिन वह अपने भाइयों को खो चुकी थी। आखिरकार सच्चा धन रिश्तों का प्यार और विश्वास ही होता है। आपको क्या लगता है, निशा को अपने भाइयों को माफ करना चाहिए? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अगर यह कहानी आपको भावुक कर गई, तो वीडियो को लाइक करें। क्लोजिंग सीन, सशक्त म्यूजिक और स्क्रीन पर टेक्स्ट। रिश्तों की कदर करें, लालच से बचें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक रिश्तों की अहमियत को समझें और खुश रहें। धन्यवाद।